सैलाबी रैले में बहने वाले बाप बेटी का ताहाल पता ना चल सका। बाप बेटी की तलाश के लिए 3 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तलाश का दायरा दरियाए समा में गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया। रेस्क्यू टीमें पानी के बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तलाश कर रही हैं। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी और दीगर इदारे हम आंगी से ऑपरेशन कर रहे हैं। सैलाबी रैले में बहने वाली गाड़ी का बम्पर गुज़श्ता रोज मिल गया था। बारिशों से बड़े नुकसानात। एनडीएमए की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। अब तक मुल्क भर में 233 अफराद जाम बहक, 594 जख्मी हुए। मरने वालों में 79 मर्द, 42 खवातीन और 112 बच्चे शामिल। 804 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हो गए। रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। मरी के झंडा गली गांव, गोस्ताल रोड और एक्सप्रेस वे पर भी लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद जख्मी। घरों को भी नुकसान पहुंचा। मॉनसून को चौथा स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर में आज 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है अगस्त में भी 30% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। मुल्क भर में गुज़श्ता सीज़न से 70% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। रावल डैम में पानी की सतह 1749.40 फीट पर पहुँच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरन नाले में भी पानी के बहाव में इजाफा मतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट और लैंड स्लाइडिंग। अब तक 6 अफराद जाम बहक। गिलगित शाहरा बाबूसर में फंसे तमाम सियाह रेस्क्यू हो चुके हैं। तमाम सियाहों को चिल्ला शहर में रिहाइश और खाना फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं लापता अफराद की तलाश जारी है। शाहराए कुराक्रम दोबारा 1-2 मुकामात पर बंद हो गई है। शाहराए रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान आज शाहराए बाबूसर के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। 9 मई जलाओ घराव केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिम बरी। यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमों पर जुर्म साबित। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अफजाल अजीम पाहड़, खालिद क़य्यूम पाहड़, अली हसन और रियाज हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। दूसरी जानिब सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 32 कारकुनों पर जुर्म साबित, 10-10 साल कैद की सजा। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को सियासी दहशतगर्दी की। 9 मई के मुजरिमों को सियासी नहीं शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गई हैं। PTI का पट्टा गले में डाले हमलावर भी सियासी दहशतगर्द हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी और पूरी क़यादत की मिली भगत से 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। हमलों के लिए बतौर पार्टी पूरी प्लानिंग की गई। हमलों के मौके पर PTI रहनुमाओं की वीडियो सबूत मौजूद हैं। ये मुमकिन नहीं रियासत ऐसी सियासी दहशतगर्दी पर नरमी दिखाए। सजाएं ताखीर से हुई, बहुत पहले सजा हो जानी चाहिए थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 25 मई 2023 को रावलपिंडी में खिताब के दौरान 2 टोक अल्फाज में कहा था पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ करेगी ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। आर्मी चीफ ने सियालकोट में 17 मई 2023 को कहा था जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन शर्म का बाइस बने उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई से मुताल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहे गए वो तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR का कहना है किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराएं, उनके शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, फौज और आवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो उस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन कायम करना है तो 9 मई के किरदारों को सजा देना पड़ेगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुना दिया जाएगा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 जुलाई को हतमी बहस मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था। जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि FBR के डिजिटाइजेशन मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। इजलास को FBR की मज़ीद इस्लाहात के बारे तजवीज़ पेश की गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 662 पॉइंट्स का इजाफा 1,40,082 पॉइंट्स पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,39,419 पर बंद हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 जुलाई को अमन व अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे अरसाल कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। हम नहीं कह सकते कि पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस बहुत कुछ करती है। फायरिंग होती है, गोली ना गाड़ी को लगती है ना ही पुलिस वाले को, गोली सिर्फ जाकर मुल्जिम को ही लगती है। लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में अदालत की रिमांड। अदालत ने IG पंजाब की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, IG साहब, ऐसे वाकयात आए रोज सामने आ रहे हैं। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम सरदार शेरबाज सातकजई को आज दोबारा ATC कोयटा पेश किया जाएगा। मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया है। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना करप्शन के बाद एंटी करप्शन का एक्शन। अद्वियात और तिबी आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी तकर्रियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट साउथ जोन ने 6 मुलव्विस अफराद को आज अपने दफ्तर में तलब कर लिया। हनी ट्रैप और जाली मुलाजमत स्कीमों के जरिए शहरियों को लूटने का इंकशाफ। नौजवान तलबा और फ्रीलांसर साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि जाली फ्रीलांसिंग जॉब्स के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नौजवानों और फ्रीलांसर्स को जाली व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाता है। नेशनल सर्किट का सार्फिन को फौरी तौर पर ऐसे ग्रुप छोड़ने का मशवरा।